So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nancy Sahara and I'm a second year MBBS student in GMC मुंबई। वीडियो को बहुत ही छोटा रखते हुए शुरू करती हूँ। आपके एग्जाम में अभी लमसम 2 हफ्ते बचे हैं, ठीक है। अगर पढ़ना चाहो तो बहुत टाइम है, और अगर हु हल्ला मचाना है, नहीं पढ़ना है, तो बहुत ही कम टाइम बचा है। समझ में आई? बहुत सारे बच्चों के जो मेरे कांटेक्ट में हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि स्कोर्स जो चल रहे हैं, किसी का 350, 400, 550, 600 चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग 600 में भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, और कुछ लोग 350 होने के बावजूद भी होप्स लगा रहे हैं कि 500, 550 या 600 तक स्कोर चला जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि अभी जो तुम्हारा स्कोर चल रहा है, ठीक है, पहली बात तो मैंने तुम्हें ये चीज़ बोली थी कि तुम स्कोर को देखोगे ही नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, टेस्ट दोगे, टेस्ट का एनालिसिस करोगे, जो नेगेटिव्स है उस पर फोकस करोगे, और टेस्ट का क्या स्कोर चल रहा है तुम उसकी तरफ देखोगे भी नहीं, ठीक है। फिर भी बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार हर किसी को अगर कुछ काम किया है, किसी चीज़ में इनपुट डाला है, तो आउटपुट क्या रहेगा उस चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टेस्ट को देख के ऐसा कि यार क्या होगा, ये तो बहुत कम स्कोर है ना। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चल रहे हो आप। इसके टाइम में 560, 570, 580 से डोलते डोलते 600 प्लस, इट्स अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग। इस चीज़ को लेके पैनिक मत करो तुम बिल्कुल भी, ठीक है। अगर तुम 600 के आसपास भी चल रहे हो तो गारंटीड है कि तुम एग्जाम में इन मॉक से बेटर परफॉर्म करोगे, बिकॉज एक तो उस वक्त तुम्हारा जो रिविजन होगा इट विल बी मोर देन टुडे, ठीक है, डेफिनेटली। चाहे 1% भी ज़्यादा होगा, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज पेपर रिलेटिवली ईजी आएगा, काफ़ी ईजी एग्जाम आएगा। सो डोंट पैनिक अबाउट द फाइनल स्कोर। बिल्कुल काम होकर, बिल्कुल आराम से अभी जो है वो चीज़ें करो। इस वीडियो का मोटो सिर्फ इतना है, अगर कोई बच्चा अभी 500, 550 या फिर 550 से 600 की रेंज में घूम रहा है, तो वो पढ़ना लिखना छोड़ देता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वो पढ़ना लिखना छोड़ देता है। वो सबसे पहला काम ही ये करता है, और दिमाग में क्या सोच के बैठ जाता है, अब तो अगले साल ही दूंगा, बेस्ट प्रिपरेशन के साथ करूंगा, AIR 1 जितनी तैयारी करता है उतना करूंगा। तो मैं उस बच्चे के लिए ये बात बोल रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो 450 वाले को भी इसमें कवर करके चल रही हूँ कि अगर तुम्हारा स्कोर 500, 550 से 600 तक चल रहा है, तो इस साल तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। यू आर वेरी much probable to get selected this year only. NEET 2024 is for you. Okay, so don't think कि just 13 days, just 10 days, just 5 days are left. What can I do in this much time? मुझे 1 साल मिला था, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो लास्ट के 4 दिन में क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हो तुम। समझ में आई? मैं जो तुमसे कहना चाहती हूँ बात सिर्फ इतनी है, तुम जो मर्जी करो यार, तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, तुम्हारा जो NCERT है बायो की, फ्री टाइम होते ही उसको पढ़ो। तो इन लास्ट के जो 10 डेज, 13 डेज, 12 डेज जो भी है, उसमें अपना 100% इनपुट डाल के तो देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट क्या है। जब हम MBBS में आते हैं ना, जितनी मेहनत एक बच्चा नीट में करता है ना, मैं नहीं मानती कि वो MBBS में पूरे साल उतनी मेहनत करता है। नहीं, वो एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करेगा, कुछ बच्चे 1 हफ्ता पहले पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे 1 दिन पहले भी ऐसे जागते हैं, पर हाँ जैसे तैसे कर लेते हैं क्लियर, ठीक है। तो ये जो टाइम है वो तुम्हारा टेस्ट है। तुम्हें हथियार नहीं गिरने हैं, किसी भी हालत में नहीं गिरने हैं, तुम्हें लास्ट तक फाइट करना है। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 500 से 600 के बीच में कोई भी स्कोर चल रहा हो तुम्हारा, इंक्लूडिंग 450 वाले भी, ठीक है। जो तुम्हारा अभी स्कोर आ रहा है नीट में, तुम्हें उससे +50, ये तो हर एक को मिलेगा, ये बोनस हर कैंडिडेट को मिलेगा कि अभी जो उसका स्कोर चल रहा है करंटली, उससे 50 मार्क्स ज़्यादा वो नीट में स्कोर करेगा। और अगर ऐसा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हो, यू गेट सो मच एंशियस ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड इफ इन दीज 2 weeks, in these upcoming 2 weeks, you improve yourself so much कि तुम अपने नेगेटिव्स इतने ज़्यादा कम कर देते हो, टाइम मैनेजमेंट खतरनाक लेवल का कर देते हो। अगर तुम पेपर को 2 बार में, 2 पार्ट्स में दे रहे हो, हर क्वेश्चन को देख के तुम खुद को एग्जामिन करना शुरू कर दिया तुमने कि ये क्वेश्चन मैंने सही किया है कि नहीं। तुम उस क्वेश्चन को ऐसे नहीं देख रहे हो कि मैंने क्या टिक किया, तुम उस क्वेश्चन को दूसरी बार भी ऐसे देख रहे हो कि क्या सही होना चाहिए, ठीक है। तुम एग्जामिनर जो
चाह रहा है तुमसे पूछना, तुम उस चीज को ऐसे समझ गए हो, ठीक है। जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैंने बहुत बार तुम्हें ये चीज बोली है, मान लो फ्लक्स, एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि एक क्यूब है तो उसके अंदर से फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें वो चीज हिट करनी चाहिए, एग्जामिनर की लैंग्वेज से तुम्हें वो हिट करनी चाहिए कि क्या इसका आंसर वो 0 चाह रहा है, वो चाह भी रहा है क्या कि मैं फ्लक्स का फॉर्मूला निकाल के वो चीज कैलकुलेट करूं। कई बार वो नहीं चाह रहा होता। तो इस चीज को तुम कैसे समझोगे? PYQ से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे जो कि तुम्हें बताएंगे एग्जामिनर के यहाँ पे चल क्या रहा होता है। वही NTA है, 2019 में भी उन्होंने पेपर बनाया था, 20 में भी उन्होंने बनाया था, 21, 22, 23, 5 साल से NTA है, ठीक है, और 5 साल से इजी पेपर आ रहा है। तो इस साल कितना % चांसेस है कि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आएगा, बहुत एम्स लेवल का पेपर आएगा? बहुत कम चांसेस है, ठीक है। इफ you do only the easiest things in case of physics, you do the formulas, revise your short notes, you know the formulas. In chemistry you have solved all the PYQs, you know all the basic concepts of organic, inorganic and physical. And in bio, if you have your NCERT on your tips, you can easily score a 650. बिल्कुल यार, लास्ट के कितने 50 और 20 70 नंबर का तुम्हें छोड़ना आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या नहीं आता है। यू शुड नो वट यू डोंट नो, आई रिपीट इट, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये मैं आउट ऑफ कंसर्न या आउट ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं बोल रही हूँ, ये मैं तेरे लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर तू पैनिक होगा तो टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। अभी ये थॉट आएगा, अगले साल क्या नहीं आएगा क्या थॉट? अगले साल खुद ब्रह्मा जी यहाँ पे हाथ रख देंगे क्या आके? ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए प्ले स्मार्ट। तू ये सोच कि तेरा पड़ोसी, तेरे बगल के रूम में जो बच्चा है वो भी सेम मेंटालिटी से जूझ रहा है। वो इस वक्त क्या करेगा? पैनिक करेगा। जो पूरे साल पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं करेगा, जो पढ़ेगा भी वो भी आधा उसके दिमाग में जा रहा होगा। इसीलिए प्ले स्मार्ट। वो जो स्टेप्स ले रहा है उससे एक कदम आगे चल तू, ठीक है। तो क्या करेगा? जैसे पढ़ तू इस चीज को टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अहेड ऑफ हिम। ऑब्वियसली यार, वी आर फाइटिंग फॉर जस्ट 1 सीट, बट कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हैं ना। अब पहली बात तो तुझे तैयारी करनी पड़ेगी, तभी ये निकलेगा। और जो 500 से 600 वाले बच्चे हैं उन पे ही मैं क्यों इतना स्ट्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जो 600 प्लस वाला है उसके क्या पूरे साल 600 प्लस नहीं आया? उसके तो शुरू से आ रहे हैं, वो तो शुरू से कॉन्फिडेंट है यार, ठीक है। और जो 500 से कम वाला है वो तो अब तक हथियार गिर चुका होगा, उसको तो अंदर ही अंदर बस दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट यही सब कुछ हो रहा होगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा चांसेस किसके बन जाते हैं? जो बीच में डोल रहे हैं ना, वो इस तरफ है ना इस तरफ है। कौन? 500 से 600 वाले। अगर इसमें से एक भी कैंडिडेट ने मेहनत करी 600 प्लस कर जाएगा, और अगर नहीं करी तो फिर ड्रॉप तो सामने ही पड़ा। तो इसीलिए मेनली आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन ये वाली क्रीम। तुम्हारा जो टक्कर का खिलाड़ी है, अगर उसने 1 सेकंड भी वेस्ट किया किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो रील्स देख रहा है बैठ के, और तू उसी टाइम पे रिवाइज कर रहा है चीजें, तो कितनी बेनिफिशियल हो जाएगी वो चीज तेरे लिए। समझ में आई? तो तुम्हें स्ट्रैटेजी से कदम रखने पड़ेंगे। पहली बात, तू सिर्फ अपने काम से काम रखेगा, ठीक है। दूसरा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आई? दूसरी चीज, अपने शॉर्ट नोट्स को जितना हो सकता है उतना चाट ले। मतलब जिंदगी में तुझे ये आखिरी मौका मिल रहा है ये मान के उसको कर जा, ठीक है। थर्ड थिंग, मॉक टेस्ट लगाने को बोला था मैंने, आई होप अभी तक लगा रहे, और अगर नहीं लगा रहा ना तो तू मूर्ख है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी स्मूथनेस के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। जो अगर जिस साल मॉक टेस्ट लगाएगा उस साल तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। अगर नहीं लगा रहे हो तो इट्स योर फॉल्ट। मॉक टेस्ट लगा रहा है अच्छे से, और आने के बाद में उसके नेगेटिव्स एनालाइज कर रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, कि तू आके अपने नेगेटिव्स एनालाइज करे, वरना उस मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। तो उसको दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मोमेंट पे आई कैन टोटली रिलेट कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो जब मैं कोटा थी तब मेरा ये वाला टाइम था, तो अपने आप को संभालना पड़ता है यार, काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें जो तुम सफ़र कर रहे हो, जो तुम किसी को नहीं बताते हो, लेकिन तुम्हें खुद को पता है वो चीज़ें कि तुमने ये सब कुछ सफ़र किए है, बाद में तुम अकेले बैठ के याद करोगे यार। और तुम बस फ़र्क इतना होगा कि आज तुम उस हॉस्टल के रूम में बैठ के ये याद कर रहे हो, उसके बाद में तुम ये याद करोगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, ठीक है।
बहुत प्रॉब्लम्स आती है, मैं मानती हूँ। सुबह सुबह मैं भी उठती थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मतलब ऐसा कि मुझे सुबह सुबह उठते ही गाने वाने, पहले मैं गाने वाने सुन लेती थी, उसके बाद में तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा उठ के सुनना, उससे थोड़ी सी कामनेस, पेशेंस होता था। सेम रूटीन। अगर ऐसा हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैं तो यार लाइफ में मेरे चल क्या रहा है, पिछले 2 महीनों से मेरा सेम ही रूटीन है, तो तुम बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। बिकॉज तुम्हें उन चीज़ों की आदत लग चुकी है। अब इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, इतने घंटे पढ़ना, ठीक है, तो तुम्हें कोई चीज़ कम नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं फील होता है। अगर तुम्हारा रूटीन सेम चल रहा है तो बिलीव मी तुम बहुत ही अच्छे रास्ते पे हो। अगर तुम्हारा अभी स्कोर 500 से 600 के बीच में चल रहा है तो बिलीव में तुम एक बहुत ही अच्छे रास्ते पे हो, ठीक है। और उसको 550 प्लस लेके आओ हर कैंडिडेट, और जिसका 600 चल रहा है वो बिल्कुल भी पैनिक ना करे। सबसे ज़्यादा 600 वाला इसलिए मरता है क्योंकि उसको ये लगता है कि उसमें वो कमी कहाँ आ रही है, क्यों नहीं स्कोर उससे ज़्यादा बढ़ पा रहा, 600 से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पा रहा। देखो 600 एक एवरेज स्कोर चलता है। अगर तुम पूरे साल बहुत ही अच्छा 670, 680, 690 भी निकाल रहे थे तो अभी तुम सिर्फ पार्ट सिलेबस से डील नहीं कर रहे हो, तुम फुल सिलेबस से डील कर रहे हो, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं हम एक ही बार रिवाइज कर पाते हैं, एक ही बार हमारे पढ़े होते हैं, बाद में रिवाइज करने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए अगर तुम मेजर्स या फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग 600 only also, तो आई कंसिडर इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। 620, 630, 640 तो बहुत ही बढ़िया जा रहे हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे उस पर भी परेशान हो रहे हैं कि सिर्फ 600 आ रहे हैं, नहीं। SRG ग्रुप के बच्चे भी जब मेजर्स देने आते थे तो उनका भी एवरेज इतना ही चलता था। इनफैक्ट मैंने खुद उस लड़की से पूछा है जो कि 2 ईयर ड्रॉपर है और SRG बैच की थी, तो ऑब्वियसली उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की थी, बट स्टिल शी वॉज स्कोरिंग 600 दैट टाइम, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, तुम्हें रिवाइज करते रहना है। ये मत सोचना कि तुझे सब आता है, रिविजन करते रहो। ये बात 500 वाले के लिए भी है, 550, 600, 650 सबके लिए ये बात है। और ऑब्वियसली जो 450 चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तुम्हें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूलाज को, हर चीज़ को इस वक्त रिवाइज करो। NCERT है बायो की पूरी जितनी बार हो सकता है पॉसिबल उतनी बारी पढ़नी है। एक दिन में जितने भी चैप्टर्स कर रहे हो, ठीक है, हर तीसरे दिन तुम उस चैप्टर को रिवाइज करोगे। ये तुम्हारा खुद का मतलब एक अच्छे बच्चे की तरह यू शुड नो दिस, बी वेरी मच व्हाट यू से, ट्रू टू योर सेल्फ। समझ में आई? इस टाइम पे जितनी तेरे अंदर जान है ना, जितनी तेरे अंदर जान है उतनी झोंक के देख। ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि प्रेशर है यार, मैं ये नहीं कह रही प्रेशर नहीं है। सुसाइड बिल्कुल मैं फील कर चुकी हूँ उस चीज़ को। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स मेरे साथ कोटा के हॉस्टल में रही हैं, मेरी अगर आज उनसे बात होती है ना तो हर किसी के दिमाग में थॉट आया, जिसका सिलेक्शन हुआ उसके भी और जिसका नहीं हुआ उसके भी, सबके दिमाग में थॉट आता है कि यार हो ही नहीं रहा। उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल है तुम्हारे रिविजन पे और तुम्हारी एनालिसिस पे, ठीक है। तो इसीलिए अपने रिविजन्स को अप टू द मार्क रखो। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम क्लियर करना है। इसके बाद में जो काउंसलिंग वगैरह होती है, जो कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। सिलेक्शन मेहनत करने से ही होगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट और लगे रहो। बाय।